हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? भाई ठंडी जो है वो तो अब धीरे धीरे बढ़ ही रही है ना। और आप सभी को बताइए कि हम तो इस ठंड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ठंड में है दो दो नन्हे नन्हे मेहमान घर में, है ना। तो अभी जो है आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉगिंग डायरेक्ट किचन से स्टार्ट की जाए। भाई घर में क्या चल रहा है, इस कमरे में क्या हो रहा है, उस कमरे में क्या हो रहा है, ये तो आप सब देख ही रहे हैं, रोज रोज देख रहे हैं। तो मैंने सोचा आज किचन में ले आती हूँ आप सभी को। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के पसंद का व्हाइट सॉस पास्ता। तो मैंने व्हाइट सॉस पास्ता सीखा है, यूट्यूब से ही सीखा है। तो मैंने उसे ट्राई किया था एक दिन, तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। मुझे ये था कि अगर वो कामयाब हो जाए और वो अच्छा बन जाए तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो नेक्स्ट टाइम आज आ गया है, और आज है एक बहुत प्यारा सा स्पेशल डे, है ना। आज हमारी कुहू जो है प्यारी सी, हमारी सबकी प्यारी कुहू आज 4 मंथ की कंप्लीट हो गई है। तो आज उसका हम छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि साक्षी यहाँ पे है। हम वो सेलिब्रेशन करेंगे आज। मे बी कुहू के पापा भी आए, तो मुझे ऐसा लगा कि शाम की पार्टी में कुछ अलग होना चाहिए। तो तैयारी मेरी शुरू हो चुकी है, तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने मैक्रोनी जो है ना, यहाँ पे मैंने मैक्रोनी ले ली है, और इसमें मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं, और ये साथ में बॉयल हो रहे हैं। वैसे तो कुकर में भी सीटी लगा सकते हैं, पर कुकर में क्या होता है ना, ये चिपचिपे हो जाते हैं। और ऐसे हम इसे जो है करेंगे तो ये बहुत जल्दी, देखिए ये सिद्ध हो चुके हैं, बस इन्हें 2-4 मिनट और रखना है। और ये कॉर्न भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो जब तक ये पूरे बॉयल होना पानी, उससे पहले ये एकदम रेडी हो जाते हैं। इसमें 1 चम्मच हम ऑयल डाल देते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और थोड़ा सा नमक। तो ये है फर्स्ट प्रोसेस मेरा। यहाँ मैंने एक खाली कढ़ाई रखी है, जिसमें मैं ये दूध का पैकेट डालने वाली हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। तो और वो भी विदाउट मैदा। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को, एक तो ये खुद ही मैदा होता है, और उसमें हम और मैदा ऐड करें, तो उसको अवॉइड करके मैं दूध से बना रही हूँ। तो दूध से वो कैसे क्रीमी होगा, ये मैं आपको अभी 2 मिनट में ज़रा मैं रेडी करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई में दूध चढ़ा दिया है गाइस। आधा लीटर ये दूध लिया है मैंने, और आधे किलो से थोड़ी ज़्यादा मेरी मैक्रोनी है ना। और यहाँ मैं इस दूध में मैं डालने वाली हूँ इस तरीके से ओनियन। ये देखिए, ओनियन में जो है मैंने तेज पत्ता और लौंग को जो है इससे तेज पत्ता सेट किया है, और इसका फ्लेवर जो है वो उस दूध में जाना है, इसलिए मैं इस तरीके से इसको डाल दूंगी। डूब जाना चाहिए दूध में ये, इस तरीके से। एक और है जो मैं आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से तेज पत्ते को पकड़ना है, और उसको कवर करने के लिए इस तरीके से, जैसे हम पिन लगाते हैं। सॉरी, एक लौंग गिर गया मेरा। ये लौंग इजीली प्याज में चला जाता है, इस तरीके से ये चला जाएगा। इसे लगा दीजिए, और ये जो है दूध में अच्छे से इसको बॉईल करेंगे। दूध को कम से कम एक बॉईल होने के बाद ना 5 मिनट तक दूध को गैस कम पे रख देंगे उबलने के लिए, ताकि ये इसका जितना भी तेज पत्ते का और लौंग का और प्याज का जितना भी फ्लेवर इसमें ऐड होना है वो ऐड हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा लो हाई कर देते हैं, और इसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, हो गया आपका। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, इन दोनों को मिलाना है। तो कैसे मिलाना है, तो आपके पास जितनी भी वेजिटेबल है, मेन इसमें होता है कैप्सिकम और ओनियन। वैसे तो मेरे पास मटर भी है, पर मेरे बच्चों ने मटर स्किप करने को बोला है, तो मैं स्किप कर देती हूँ। मेरे पास है कैप्सिकम और ओनियन। इसका अंदाज़ा तो मैं शायद नहीं बताऊंगी, कभी भी मैंने कोई भी रेसिपी शेयर की है ना आप सभी से, तो मैंने अंदाज़ा नहीं बताया है। भाई जिसके पास जैसा है उसी अंदाजे से आप बनाइए। अब मेरे पास इतनी मैक्रोनी है, तो मैं इसी के हिसाब से वेजीज अपनी कट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, इन्हें मैं कट कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैप्सिकम हैं। तो मेरे ख्याल से इतना कैप्सिकम और ओनियन। भाई लोगों, प्याज बहुत महंगे हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कम प्याज में काम चला लूँ। वहाँ से भी हैं, वो प्याज भी रीयूज हो जाएंगे। जब वो बॉयल हो जाएगा ना, तो उस प्याज को धो के कट करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं सब्जी में। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ 3 ऑनियन यहाँ ले रही हूँ, 3 वहाँ पे है, तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसे मैं फटाफट कट कर लेती हूँ। और मसाले क्या पड़ेंगे, जो नॉर्मली हम मैक्रोनी में बनाते हैं और जो इसमें बनाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो भी मैं आपको अभी फटाफट बता देती हूँ। तो ये जो दूध है ना, ये क्रीमी हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर।
इसे हम ऑनियन को धो के ना रीयूज़ कर सकते हैं बाद में, जैसे हमें किसी सब्जी में मिक्स करके डालना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो चुका है रेडी, ठीक है। यहाँ ये देखिए मेरा ये बॉईल हो चुका है बहुत अच्छे से। मैं दिखाती हूँ इससे, ये देखिए ये बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं हैं, बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। यहाँ मेरी सब्जी कट हो चुकी है और यहाँ रिफाइंड भी रेडी है। सब कुछ हो रहा है बहुत फटाफट और ये मैं इसमें डाल दूँगी। और कोई भी चीज़ इसमें डालते नहीं है। हरी मिर्च अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की चीज़ है, बच्चे पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से एक मेरे को वो चाहिए, चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब ये सब्जियाँ जो है ना थोड़ी सी पकेंगी, जैसे कि आप सभी खाते हैं चाइनीज़ आइटम में, आपको पता ही है कि शिमला मिर्च और प्याज जो है वो हल्का हल्का ही सौते करते हैं और वो ऐसे ही खाते हैं। तो ये भी 2-4 मिनट पकेगा। मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ ताकि ये गल जाए। नमक मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग ऐड कर देती हूँ। इतना नमक 2 चम्मच मैंने भर के नमक दे दिया है। इसके बाद क्या करना है मैं ये आपको फटाफट बता देती हूँ और उसके बाद जब वो बन जाएगा तो मैं आपको शेयर करूँगी। मसाले क्या डालेंगे हम इसमें नमक डाल चुकी हूँ मैं। ये है गोल मिर्च पाउडर, ये है चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो के छोटे छोटे पैकेट जो मैं पूरे डालूँगी। और यहाँ कुछ पैकेट्स रखे हैं, ये मुझे दिखाने हैं आप सभी को। ये है मेयोनीज जो मैं डालने वाली हूँ, इसमें ऐड करने वाली हूँ इस कटोरी से लगभग आधी कटोरी। ये है मेरे पास चीज़ी स्प्रेड है। तो आप चाहें तो चीज़ जो आती है मार्केट में स्लाइड वाली या जो भी आती है चीज़, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ये है तो मैं यही डाल दूँगी। और केचप, इसमें ना तो हल्दी डलती है, ना धनिया, ना गरम मसाला, ना कोई भी मिक्स सब्जी मसाला, बिल्कुल भी नहीं। वाइट सॉस पास्ता है तो इसमें डलता है मेन ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, इस गोल मिर्च पाउडर और ये सब। इन सबको मिला के मैं सबको ऐड कर दूंगी और वाइट सॉस पास्ता रेडी है। तो रेडी होने के बाद मैं फाइनल दिखाती हूँ क्योंकि जो मेरे कैमरामैन है उनको मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है। ये है हमारे व्हाइट सॉस पास्ता का फाइनल लुक। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देती हूँ कि ये व्हाइट सॉस पास्ता है और मैंने बनाया मैक्रोनी से क्योंकि यही तो खासियत होती है ना घरेलू घर के खाने की, कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और ठंड लग रही है भाई गॉड, बाहर धूप वूप नहीं है। और तो फाइनली ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये छोटी सी रेसिपी आज मैंने घर का सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आज मैंने फैमिली चैनल को बना दिया कुकिंग चैनल। तो ये कैसा लगा ये खाने के बाद सब लोग बताएंगे। हाँ, खुशबू सौंग रही है। नहीं आप टेस्ट भी कर सकती हैं एक छोटी सी कटोरी में। कम खाना है। हाँ बिल्कुल। तो अभी हम छोटी सी रिव्यू लेते हैं इसका कि कैसा लगा है। और मेरे केशव और कार्तिक तो दीवाने हैं, देखिए अभी टेस्ट होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और छोटी इस वीडियो में नहीं थी इसके लिए नाराज़ ना होइएगा क्योंकि छोटी अपनी छोटी के साथ बिजी थी। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए बहुत सारा। और जल्दी से बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई करिए। बाय बाय।